यूं ही नहीं कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, कोई बात तो है हम दिल्ली वालों में। पुरानी दिल्ली को दिल्ली का दिल कहा जाता है और जब खानों के जायकों की याद आती है तो दिल्ली याद आती है। दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन रमज़ान के वक्त दिल्ली एक शहर नहीं एक जश्न में तब्दील हो जाता है और रमज़ान में जामा मस्जिद की रौनक और मटिया महल के जायके सच में देखने लायक होते हैं। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली के रमज़ान के जायकों का सफ़र। हम जा रहे हैं जामा मस्जिद के अंदर, बस रोज़े का वक्त होने वाला है। रमज़ान में जामा मस्जिद बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ रोज़ा इफ्तारने आते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ रूहानी माहौल को महसूस करने आते हैं। जब अजान होती है तब सब एक साथ रोज़ा खोलते हैं। उस पल में मानो ऐसा लगता है दिल्ली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अजान के बाद शुरू होती है मटिया महल के मुंह में पानी ला देने वाले जायकों का सफ़र। और यहाँ खाने पीने की इतनी वैरायटीज़ है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। मटिया महल की गलियों में घुसते ही आपको सबसे पहले मिलेगा ये मोहब्बत का शरबत। इस शरबत में मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है, आप देख ही सकते हो। इस शरबत की शुरुआत पुरानी दिल्ली से हुई है और इसको सबसे पहले नवाब कुरैशी जी ने ही बनाया है और जो अब पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग में है और इसके पीते ही माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मोहब्बत का शरबत पीते ही मेरी नज़र पड़ी शीरमाल पर और ये हाजी नदीम वाले शीरमाल के लिए बहुत मशहूर हैं। वैसे शीरमाल की कहानी मुग़ल ज़माने से जुड़ी है। कहते हैं पर्शिया से आए शेफ़ ने दूध, घी, मैदा और केसर से मीठी रोटी बनाई जो बाद में ये मुग़ल दस्तरखान की शान बन गई। ये सिर्फ एक मीठी रोटी या ब्रेड नहीं बल्कि मुग़लों के दस्तरखान की शान बन गई। एक बादाम 70 रुपया, ये फुल बादाम दे दीजिए 100 रुपया, ये पिस्ते वाला 150 रुपया। शीरमाल के बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही मुझे खुशबू आई स्वादिष्ट चिकन की, जो हाजी मोहम्मद हुसैन की स्पेशल डिश है। जिसकी स्पेशल बात यह है कि हाजी मोहम्मद हुसैन इसे बड़े ही प्यार से अपने स्पेशल मसाले और क्रिस्पी कोटिंग के साथ फ्राई करते हैं। इफ्तार के टाइम तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं, लोग बहुत दूर दूर से इस चिकन फ्राई को लेने आते हैं। ये दिल्ली के हाजी मोहम्मद हुसैन की बहुत ही फेमस चिकन है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और जूसी भी है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें टर्किश कबाब नज़र आया, बट मेरा टर्किश कबाब खाने का अभी कोई भी इरादा नहीं, तो हम थोड़ा आगे चल दिए, देखते हैं अब क्या मिलेगा खाने के लिए। तो यहाँ पर हमें नज़र आए टुंडे कबाब, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। टुंडे कबाब मैंने पहली बार सुना है, टुंडे कबाब भी होते हैं। तो हमने यहाँ पूछा तो ये फेमस हैं, लखनऊ के फेमस फूड है टुंडे कबाब और ये अंकल यहाँ के मालिक हैं। तो हमने सोचा चलो नई रेसिपी है ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया है। तो यहाँ पर टुंडे कबाब 2 तरीके के मिलेंगे आपको, मीट के, भैंस के और मटन के। तो हमने मटन के ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे ये लोग मतलब पराठों के साथ सर्व करते हैं, तो खा कर बताएंगे आपको कि कैसे बने हैं। तो देखिए हमारी प्लेट आ गई है, देखने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहा है। चलिए भाई बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं खाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पराठा लिया, प्याज ली और चटनी ली, अब लिया कबाब। और भाई एकदम घुलने वाले कबाब है, एकदम जूसी हैं, बहुत ही सॉफ्ट कबाब हैं। तो गाइस अब अभी हमने खाए हैं मटन टुंडे कबाब और ये लखनऊ के फेमस कबाब हैं। पेट भर गया और आज मेरा मिशन है आपको यहाँ के खाने दिखाना। टुंडे कबाब खाते ही जैसे हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें अल्फाम चिकन नज़र आया और देखकर मन चाह रहा था कि भाई खा लें, लेकिन पेट ने एकदम मना कर दिया कि बिल्कुल भी जगह नहीं है पेट में। अल्फाम चिकन होता है, ये बाहर कंट्री का है, ये अरब कंट्री से आता है। अच्छा जी, मसाले बहुत यूनिक होते हैं, आप देख सकते हैं। वाओ सही में। इसका जो जायका है वो बहुत यूनिक है। ये स्किन चिकन होता है, बिल्कुल ये स्किन होती है पूरी, देखिए आप। तो ये कितने, एक प्लेट कितने की है भैया? ये 500 रुपये का। और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, पसीने में तर होगा भैया बेचारे। ये तो काम है, तो काम करना पड़ता है। मेरा कितनी मेहनत का काम है भाई। मैम जितनी मेहनत है उससे कहीं ज़्यादा मैम इसके अंदर जायके। अच्छा 2 कदम आगे ही रखे थे
कि हमें मुनाफा नज़र आ गया। इस टाइम मुनाफा ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप आकर खा सकते हो। और यहाँ देखिए काले काले गुलाब जामुन, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। और यहाँ पर मिलती हैं जलेबियाँ मावे वाली, वो मुझे खानी है लेकिन खाना खाने के बाद। तो अब जैसे हम थोड़ा सा आगे आगे आए तो हमें अलजहरा होटल नज़र आया। ये बहुत अच्छा होटल है गाइस। इसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी खाने की, चिकन की और मटन की। यहाँ पे मटन के कबाब फ्राई हो रहे हैं, पराठे बन रहे हैं, और एक तरफ वो चिकन अल्फाम भी देखो यहाँ पे फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आकर खाना ट्राई कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है यहाँ पर भी। और फिर हमें नज़र आया बिस्मिल्लाह होटल। बिस्मिल्लाह होटल में भी चिकन की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। आपको जो पसंद है आप वो खा सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हवा में एक और खुशबू महक रही थी असलम चिकन की, जो अपने बटरी चिकन के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ के बटर चिकन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये टमाटो की ग्रेवी से नहीं बनता। ये बनता है तंदूर पर पके चिकन, बटर, क्रीम और स्पेशल मसालों के साथ बनाया जाता है। इसके यूनिक फ्लेवर के लिए असलम चिकन पूरी दिल्ली में बहुत ही फेमस है। बटर चिकन खाने का मेरा इतना मन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ये समझो कि मेरी रूह अटकी हुई है बटर चिकन में। पूरा 1 साल से मैं आसिफ से बोल रही थी मुझे बटर चिकन खिला कर लाओ, वो टाल देते थे। बट मैं आज आ ही गई हूँ, आज खा कर जाऊँगी इंशाल्लाह। तो जैसे ही हमने होटल में कदम रखा वहाँ जगह ही नहीं है। हम सारे मतलब फ्लोर 3rd या 4th कहाँ तक जाकर देख के आए, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हम वापस आ गए। आसिफ बोला चलो घर चलो भाई। मैंने कहा नहीं मैं तो खा कर ही जाऊंगी। तो हम यहाँ पर टहल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। जब जगह होगी होटल में तभी खाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले परफ्यूम लिया, फिर नींबू पानी पिया, और अब यहाँ पर मैं सिवैयाँ देख रही हूँ। इतने थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, इतने होटल में जगह हो जाएगी हमारे लिए। और आज तो आसिफ ज़ख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं चलो घर, तुम्हारे नसीब में नहीं है आज बटर चिकन। अब मैंने भी आज पक्का इरादा किया कि इंशाल्लाह खा कर ही जाऊँगी। फिर बोलने लगे चलो यहाँ पे अफ़गानी कोई सा आइटम खाओ और चलो फटाफट घर पे। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। लेकिन जब आसिफ बोल रहे थे कि चलो थोड़ा सा खा लो, मैं भी खा लूँगा, तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मुझे भी हल्की हल्की भूख तो लग रही है। लेकिन मैं बता नहीं रही आसिफ को। तो यहाँ पर हमने शावरमा लिया है और मैं पहली बार खाऊँगी, मुझे नहीं पता कि कैसा बना है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखते हैं कैसा बना है। रोल तो खाने में अच्छा लग रहा है लेकिन वो बात नहीं है जो मज़ा मतलब बटर चिकन खाने में आएगा। तो बस मुझे डर लग रहा है कि यहाँ से फिर ना बोल दे कि भाई पेट भर गया घर चलो। लेकिन मैं बोल दूँ भाई मेरा पेट नहीं भरा। अरे क्या प्राइस है भैया? 450। और ये 400। और ये वाली 300। 300। 280। 280। तो आपके पास ना बहुत अच्छे मतलब प्राइस सही है आपके खजूर के, महंगे नहीं है ज़्यादा, सही दे रहे हो आप। और ये वाली 200 में कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। गाइस यहाँ हम ना खजूर ले रहे हैं। ये वाले भैया ना बहुत अच्छे प्राइस में खजूर दे रहे हैं। मतलब ये 200 रुपये किलो, वो जो 800 की बोलते हैं ना जैतून, वो 400 को दे रहे हैं यहाँ। मतलब जिस किसी को भी खजूर खाने का शौक है वो यहाँ आकर ले सकते हो। एक बार देख लो भैया का। यहाँ हमें जानमाज दिखाई दी तो हम देखने लगे। तो यहाँ पे इनकी प्राइस है 300 रुपये। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि महंगी है या सस्ती है। आप कमेंट करके बताना कि इनके प्राइस सही हैं या गलत हैं। तो गाइस अब हम खाना है कुरैशी कबाब। यहाँ के कबाब बहुत ही फेमस है। तो ट्राई करते हैं और आपको खा के दिखाते हैं कैसे बने हैं। पुरानी दिल्ली में स्पेशली लोग असलम बटर चिकन और कुरैशी कबाब ही खाना आते हैं। देखो बटर चिकन तो हमारे नसीब में नहीं था शायद आज, या मिल भी सकता है। तो हमने सोचा चलो कबाब ही खा लेते हैं। यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर देखो इतनी भीड़ हो रही है। और सोचो 2 बज रहे हैं इस टाइम, 2 बजे इतनी भीड़ है तो सोचो शाम में कितनी भीड़ होगी। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आसिफ तो कह रहा है चलो घर चलो, बहुत थका हुआ हूँ मैं। लेकिन मैं कह रही नहीं भाई आज मेरा मिशन है दोनों चीज़ खा के जाने का। अब देखते हैं मैं खा पाऊँगी या नहीं खाऊँगी। इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करना, आपको भी पता चल जाएगा कि भाई मेरे नसीब में आज क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। और आप यकीन नहीं करोगे बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरनगर इतनी दूर दूर के लोग यहाँ पर कबाब खाना आते हैं शहरी में गाइस। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। तो गाइस इस टाइम 2 बज रहे हैं और हम खड़े हैं पुरानी दिल्ली में कुरैशी कबाब के पास। और अभी 1 घंटे में आधा घंटा लगेगा शायद मुझे हमें ऑर्डर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आधा घंटा लगेगा। तो गाइस अब हम खा रहे हैं दिल्ली के फेमस कुरैशी कबाब। अगर आप दिल्ली आ रहे हो
मतलब पुरानी दिल्ली, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है। मज़ा आ गया खाकर, आधा घंटा लगा हमें लाइन में, लेकिन मज़ा आ गया। कैसे है ना, कितने जूसी है ना, टेस्टी। अब आसिफ से पूछती हूँ बता दो कैसे बने, बता दो। मैंने बनाया है, मैंने कबाब खाने के बाद हमारी नज़र पड़ी फ्रूट आइसक्रीम पर, तो आसिफ बोले चलो आइसक्रीम खा लो। मैंने बोला ना बाबा मुझे नहीं खाना, मुझे तो पेट में जगह भी बचा के रखनी है ना, असलम चिकन के लिए। तो यहाँ पे देखिए इन भैया की ट्रिक कितनी अच्छी है आइसक्रीम बनाने की। आज हम शहरी में असलम बटर चिकन खाने आए थे, बट चिकन तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन इसके चक्कर में पता नहीं हम क्या क्या खा कर आ गए और हमारा पेट भी भर गया है। चलो फाइनली हमें जगह तो मिल गई है बैठने की, और मेरा मिशन भी लगता है कि पूरा हो ही जाएगा खाने का, लेकिन उम्मीद अभी भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि कुछ लोगों के पास चिकन है तो किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास रोटी है तो चिकन नहीं, यही सिलसिला चल रहा है। आसिफ अभी भी बोल रहा है कि चलो अभी भी टाइम है मेरे पास, लेकिन नहीं, मैं नहीं गई। और यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो कि कौन सी डिश कितने की है, और इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं गाइस, और भीड़ का आलम देखिए आप, कितनी भीड़ है अभी भी, मतलब बहुत भीड़ है। हम लोगों को इसलिए जगह मिल गई क्योंकि हम 2 हैं, क्योंकि ये लोग पूरी फैमिली में 6-6 7-7 होते हैं, तो इन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है जगह मिलने में। तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया, बस हम वेट कर रहे हैं। फाइनली गाइस इस बटरी चिकन के दर्शन हो ही गए हैं। देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, सोचो देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। और ये ना बिल्कुल प्योर जो अमूल बटर होता है ना उसका बना होता है, इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। अगर आप पुरानी दिल्ली आते हो तो इसे ज़रूर ट्राई करना, मेरे कहने पर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए भाई निवाला बना लेते हैं, बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। बोटी को तोड़ते हैं और बटर में इसको अच्छे से गीला कर लेते हैं निवाले को, और मुँह में रखते हैं। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है। और यहाँ पर अब आसिफ खा रहे हैं। चलो अब आसिफ से पूछते हैं कैसा लग रहा है उन्हें बटर चिकन। मैं पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है बटर चिकन, तो बोल रहा अच्छा लग रहा है। असलम चिकन खाकर अब मेरा मन था कुछ मीठा खाने का, तो भाई मेरी नज़र पड़ गई एक मिठाई की दुकान पर, और इसी दुकान का नाम है रहमतुल्लाह होटल। और ये दुकान स्पेशली पुरानी दिल्ली में मिठाइयों के लिए ही फेमस है। यहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरी नज़र पड़ी शाही टुकड़े पर। कहते हैं मुग़ल ज़माने में ख़ास मेहमानों के लिए ख़ास मिठाई बनाई जाती थी। दूध, रबड़ी, केसर और ड्राई फ्रूट से भरपूर बनता है ये शाही टुकड़ा। शाही टुकड़े के बाद अब मेरी नज़र पड़ी जलेबियों पर, क्योंकि मुझे यहाँ की जो मावे की जलेबी होती हैं ब्लैक वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस वो बन रही है, मैं उनका वेट कर रही हूँ। इतने यहाँ पे हम रसगुल्ला खा लेते हैं। यहाँ पे देखो इन भैया को कितने प्यार से ये रसगुल्ला खिलाते हैं, बहुत ही प्यार से खिलाते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरी जलेबी हो गई है तैयार। अब बस मैं जलेबी खाऊंगी क्योंकि मुझे ये वाली जलेबी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये इन्हीं के होटल पे मिलती है और कहीं पर नहीं मिलती। तो चलो भाई खाते हैं। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो ये वाली जलेबी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ये वाली जलेबियाँ सिर्फ यहीं पर मिलती हैं, हमारी तरफ नहीं मिलती। और ये मावे की होती है ना, प्योर मावे की, तो इसलिए बहुत ही टेस्टी होती हैं। और खाना वाना खाकर अब हुई हमें चाय की तलब, तो हमारी नज़र पड़ गई चाय वाले भैया के ठेले पर। तो यहाँ पर हम आ गए चाय पीने, और ये वाले भैया की चाय बहुत ही टेस्टी है गाइस। अगर आप यहाँ पर आते हो तो ज़रूर ट्राई करना। भैया शहरी में किस टाइम तक खुलती है दुकान? ये पूरी मार्केट 5 बजे तक खुलती है। तो भाई शहरी में 5 बजे तक पूरी मार्केट खुलती है। पुरानी दिल्ली में अगर आप आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ की मुझे चाय अच्छी लगी, और इतनी सस्ती कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ देखिए 13 रुपीज़ में, 13 रुपये में, और जो स्पेशल है 25 रुपये में। चलो भैया से पूछते हैं, भैया स्पेशल में क्या है एक्स्ट्रा? बहुत ज़्यादा होता है। तो तुम्हारी तो नॉर्मल में भी बहुत अच्छा दूध है। अरे थोड़ा क्वालिटी, अच्छा। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चाय आपकी पी जाती है यहाँ पर। भाई बहुत ही अच्छी चाय है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अलग अलग करके बनाते हैं ये सब चीज़ें। इस टाइम 4 बज रहे हैं, हमने खाना भी खाया, बहुत सारी चीज़ें खाई हैं। अब चाय पी रहे हैं लास्ट में, और बस अब घर चले जाएंगे। यहाँ पर अभी भी बहुत रौनक है माशाल्लाह, देखिए। ये था दोस्तों जामा मस्जिद से लेकर मठिया महल तक का सफ़र। अगर आप रमज़ान में दिल्ली आओगे तो सिर्फ खाना मत टेस्ट करना, लोगों की कहानियाँ भी सुनना, तभी समझ में आएगा क्यों कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की।